तो कल 8.8 का 9 नंबर तक हो गया था। अब 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल कह रहा है एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें क्यू समकोण है, तो खोजो क्यू कहाँ मिलेगा। तो ले पहले बना लेते हैं पी क्यू आर। जब क्यू समकोण बोला है तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि यहाँ पर क्यू आ जाए। गप नहीं करो, हमारे पास एक ही विकल्प बचेगा कि क्यू आ जाए। यहाँ हम पी यहाँ डाल सकते हैं, आर यहाँ डाल सकते हैं। अब हम देखेंगे मांगा क्या हमसे, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो पी को नीचे कर दो, है कि नहीं। जब पी ही निकालना है सबका तो पी यहाँ मान लेते हैं और इसको मान देते हैं आर। लेकिन ऐसे नॉर्मली हम क्या मानते हैं, पी क्यू आर मानते कि नहीं मानते। फिर दिक्कत होता, ऐसा नहीं कि बनता नहीं, बनता तो जरूर। अब आपसे कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर, कहाँ है पी आर, तो पी आर प्लस क्यू आर ये दोनों मिला के 25 है। पी आर प्लस क्यू आर दोनों मिला के है 25, ठीक है। उसके बाद पी क्यू 5 है, पी क्यू 5 दिया हुआ है और कुछ है नहीं। साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है। साइन पी तो बंद हो गया, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो जैसे ही साइन आया हमें करना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। बाद बाकी भी तो नहीं है, करने निकलेगा कैसे। तब हम क्या कर सकते हैं, हम बड़ी भुजा जो कि पी आर है हमारा उसको रख लेते हैं। पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जरा ध्यान से देखो तो। देखो हम तो इसको कर सकते हैं इस तरह। अब हम लगाएंगे कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस। उसमें होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो बताओ ये कितना है, तो पी आर है 25 माइनस क्यू आर, इसका लगा दो स्क्वायर, लगा दिए ना। क्यू आर है आपके पास, नहीं है तो क्यू आर रहने दो। पी क्यू है तो है, देखो 5 है। अब 5 ये इकाई भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, जो दिया रहे वो लगा दो। क्या दिया, कुछ दिया है कैसे, सेंटीमीटर है क्या, हाँ है तो लगा दो सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर लगा दिए, ये भी सेंटीमीटर लगा दिए। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, देखो तो क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर तो a का स्क्वायर करोगे 25 का स्क्वायर हुआ, देखो जरा, माइनस 2 a और b और इस बिंदे का मतलब गुना है, ठीक है, और प्लस में b स्क्वायर, देख रहे हो। और इधर हो गया क्यू आर स्क्वायर प्लस 5, 25 है और 5 का स्क्वायर है, अच्छा छूट गया था, तो ये 25 हो गया। तो क्यों ना हम इसे 625 लिख दे, 25 का स्क्वायर 625 तो होता है, और 25 दूना 50 क्यू आर, देखो। और प्लस में हम इस क्यू आर को उधर ले जाके घटा देंगे तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 25, तो बराबर में बराबर 25 रहने दी। ये उठ के इधर आएगा तो जोड़ होगा घटा होगा, घटा होगा, क्योंकि जोड़ में इधर आएगा तो घटा होगा। तो यहां हम लिखेंगे माइनस 50 क्यू आर बराबर 600, और वो भी माइनस में, कोई बताएगा दिक्कत है किसी, बड़ा प्लस में इधर आएगा तो माना माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस तो घटेगा, तो ये हो जाएगा 625 में 25 घट गया 600, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस रह गया। अब देखो माइनस माइनस खत्म, और 50 का 0 और इसका 0 कटा, और 12 पंचे 60, तो क्यू आर बराबर हो गया 12, ठीक है, 12 पंचे 60 कट गया। अब क्यू आर जब 12 है तो दूसरा क्या होगा 13 होगा, खुद सोच के देखो, दोनों मिला के 25 है, और नहीं तो यहां से देखो इसको जो दिखा रहे हैं, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर का वैल्यू कितना निकला 12, तो कितना निकला देखो तो 13। तो कहने का अर्थ ये है कि दो मिला के 25 है, एक है 12 तो दूसरा 13 ही होगा। अब हम लिखना शुरू करेंगे कि क्यू आर कहां पर है,
तो क्यू आर है यहाँ पर जो निकला 12, और ये क्या निकला पी आर, पी आर यहाँ पर है, और नीचे कितना दिया हुआ है 5। अब हम इसका नहीं निकाल सकते हैं, अब हम एक एक करके बुलाते हैं और तुम लोग हमको बोर्ड पे बना के दिखाओ। साइन पी, कॉस पी और टेन ना, 10 अपने से खड़ा हो जाओ, हम दबाव नहीं डालेंगे किसी को कि साइन पी का कौन लिख के दिखाएगा। सारा मान है तो 3 हाथ उठा है, एक निक्की, एक ये और एक कोमल। अगली बार तुमको बुलाएंगे, चलो आ जाओ। खाली मान देख करके लिख देना है, हर बार हमको बनवाओगे तो ज्यादा नहीं सीख पाओगे, खुद से कोशिश करो। इस बार तुम्हारा रिजर्व रहा, अगले सवाल में तुमसे बनवाएंगे। और तुम लोग भी कोशिश करो, कोई बात नहीं, गलती हो जाएगा, कोशिश करो, नहीं करेगा तो कैसे होगा। हाँ वसीम भी है। ठीक है, चलो अच्छा है, ये सही बना दिया। इसके बाद किसका नाम बोले थे, तुम्हारा नहीं, कोमल का बोले थे। इसके बाद अगली बार, अब तो तीन ठो है ना। अगला भी तो सवाल है, उसके लिए भी तो कुछ बच्चे बचा के रखेंगे ना, खाली हम ही बनाते रहे। चलो इतना तो तुम लोग पकड़ लिया, और ये आएगा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। जल्दी जाओ, अब 10 का निकाला। चलो संजोग वाली बात सबने सही बना दिया है कि नहीं, सबका सही हो गया। अब देखो कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो। चलो अब एक एक को हम समझ लेते हैं। ये है हमारे पास कुछ प्रश्न 11 नंबर में, सत्य असत्य बताना साथ में कारण के साथ। तो पहला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो चलो चेक करते हैं tan का मान क्या होता है। तो tan 0, जल्दी बोलो, tan 0 0, ठीक है, tan 0 0 डिग्री मान 0, और tan 30 होता है 1/√3, और tan 45 1, tan 60 √3, और tan 90 इंफिनिटी, या अपरिभाषित हम इसको बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ कह रहा है कि मान 1 से कम होता है। देखो इस वाले को 1 से कम है क्या, नहीं है, तो ये हो गया असत्य। ठीक है, क्या हो गया, असत्य। बगल में लिख देना असत्य। यहाँ देखते हैं cos a के किसी मान के लिए sec a 12/5 हो सकता है क्या। तो सबसे पहले sec देखेंगे, वो cos का उल्टा होता है। sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है। तो cos a का मान हो जाएगा 5/12। अब cos के मानों को ध्यान से देखो, तो cos का मान होता है cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, और cos 60 होता 1/√2, cos 60 होता है 1/2, और cos 90 होता है 0। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि cos का जो भी मान होगा वो 1 से छोटा है। 5 को आप 12 से भाग दीजिएगा तो 12 चौका 48, लगभग 0.4 के समथिंग में चल रहा है। तो यानी 1 से छोटा है। क्या हमारे मान 1 से छोटे हैं? तो देखो 1 से छोटा कहीं पर है, यहाँ है छोटा, यहाँ है छोटा, यहाँ है छोटा, यहाँ है छोटा। अब देखो संभव तो है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहा, सदैव हमेशा होता है 1 से। तो यहाँ सदैव तो नहीं लिखा ना, किसी मान के लिए। तो इस मान के लिए हो सकता है, 30 डिग्री के लिए हो सकता है, 45 के लिए हो सकता है, 60 के लिए हो सकता है, 90 के लिए हो सकता है। सदैव तो नहीं लिखा है। तो ये संभव है क्योंकि cos का उल्टा ही sec होता है। जब cos का मान 0 से छोटा होता है तो sec का मान 0 से बड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ sec के लिए यहाँ बन जाएगा, है कि नहीं। तो संभव है। ठीक, अगला देखते हैं। कह रहा है cos का होता है कोसेकेंट, नहीं, sin का होता है साइन। तो साइन का ई गायब कर दिया, साइन हो गया।
कॉस का होता है कोसाइन, तो कोसाइन में से ये गायब कर दिया तो कॉस हो गया। टेन का होता है टेंजेंट, टेंजेंट तो टेंजेंट में ये गायब कर दिया तो टेन हो गया। इसके बाद होता है कोसेकेंट, कोसाइन, कोसेकेंट, कोसेकेंट होता है कोसेक के लिए। तो यहां कह रहा है कि कोसेकेंट कॉस के लिए है, ये तो गलत है ना। कोसेकेंट किसके लिए है? कोसेक के लिए है, तो ये भी गलत हो गया, ये सही हो गया। यहाँ क्वाट ए में कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, क्वाट ए एक थीटा को दर्शाता है, यहाँ कि आप कौन सा एंगल ले रहे हैं, यहाँ गुना थोड़ी ना करता है। अब ध्यान से देखो, अब समझना बात, जैसे कि हम लेते हैं कॉट ए, तो कॉट ए, तो इस दोनों को गुना थोड़ी ना करते हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि कॉट में हम ले रहे हैं और ए एंगल से ले रहे हैं, उसी हिसाब से हम अपने फिगर को प्रयास करेंगे कहाँ लंब होगा कहाँ आधार होगा, गुना तो नहीं कर रहे हैं ना। अब कॉट 30 डिग्री लिख रहे हैं, इसका मतलब 30 और कॉट को गुना कर रहे हैं क्या? नहीं, हम दिखाना चाह रहे हैं कि 30 डिग्री के एंगल पर है, ये थीटा 30 डिग्री पर है, तो इसका लंब क्या होगा, इसका आधार क्या होगा। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा गलत। यहां कह रहा किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू 4/3, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। याद करो कर्ण बड़ी भुजा होती है, तो बड़ा नीचे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण बड़ी है तो बड़ी नीचे छोटा कैसे हो गया? सोचने वाली बात है। अगर 3/4 होता तो संभव हो सकता था, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है और बड़ी भुजा को हम छोटा नहीं दर्शा सकते, लेकिन ये कोसेक के लिए हो सकता था। कोसेक का क्या होता है? कर्ण बटे लंब, तब ये सही हो जाता है। तो ये हो गया। अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, एक्सरसाइज, चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज 8.2 को शुरू करेंगे।